सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, बरहेट का ये प्रोग्राम जो पूरे इलाके का सबसे शानदार प्रोग्राम होता है, इस साल ये प्रोग्राम इसलिए भी बहुत खास था कि हमारे इस जामिया का, इस मदरसे का ये 100 साला जश्न भी था इस प्रोग्राम के अंदर। और झारखंड ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जमात अहले हदीस के तमाम मोतबर उलमा और खुतबा को इस स्टेज ने इकट्ठा किया। और कल से आप लगातार उलमा की तकारीर और उनके बयानात समाअत फरमा रहे हैं। मुझे इस जलसे के लिए पिछले ही साल दावत मिल चुकी थी और मैं बहुत मुतमईन था कि मैं आराम से इस प्रोग्राम में दोनों दिन शिरकत करूंगा। अगर दोनों दिन मुश्किल रहा तो एक दिन में शिरकत करूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो ये फरमाया कि वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। जलसा कमेटी बराबर मुझसे कांटेक्ट में थी। मैं बिल्कुल मुतमईन था कि प्रोग्राम में आऊंगा। लेकिन प्रोग्राम से ठीक 3-4 दिन पहले मेरे साथ एक ऐसा हादसा होता है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मौत को मैंने अपने बिल्कुल करीब देखा और अल्लाह ताला ने एक नई जिंदगी दी तो गलत नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं एक मदरसे में टीचर भी हूं और चूंकि मदरसा और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर में चलने वाला मदरसा, जाहिर है कि उसकी ड्यूटी के अपने तकाजे हैं। मैं आसपास में 100, 200, 300 किलोमीटर तक का सफर बाई कार करता हूं। रात में प्रोग्राम करके सुबह मैं मदरसे में हाजिरी देता हूं। ये मेरा मामूल रहा है। 27 फरवरी को मेरा प्रोग्राम बनारस से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर सिद्धार्थ नगर में था, नेपाल बॉर्डर के करीब। मदरसे की छुट्टी 2 बजे होती है। गाड़ी से खाना वाना खा करके निकलते निकलते 3 बज गए। प्रोग्राम में पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 10:30 बज गए। मुझे यह भी पता था कि रात ही में मुझे वापस भी निकलना है, सुबह फिर मदरसे में ड्यूटी देना है। मैं जब वहां पहुंचा, मैंने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर गैर मुस्लिम था। मैंने उससे कहा कि साहब आप जो है थोड़ा सा खाना वाना खा करके सो जाइए, आराम कीजिए, इसलिए कि रात का सफर है, नींद आपको मिलना जरूरी है। लेकिन ये ड्राइवर थोड़ा सा टेढ़े किस्म का था। इसने कहा, जनाब मैं न्यूज में काम करता हूं, मेरे पास रात में कभी भी कॉल आता है, मैं सोऊंगा नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं बहुत माहिर हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां तकरीर मेरी खत्म हुई 2 बजे। तकरीर के बाद चाय नाश्ता करते करते 2:30 बज गए और ड्राइवर 1 मिनट के लिए भी सोया नहीं था। अब जब हम लोग वहां से निकले, इत्तेफाक से कोहरे का मौसम भी था वहां पे, क्योंकि नेपाल का इलाका करीब का इलाका था, कोहरे का मौसम भी था और ये गाड़ी बहुत बेहिसाब चला रहा था। और मेरी आदत है, मैं हमेशा ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठता हूं। अल्लाह की कुदरत देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले जब हमारे बड़े अजीज दोस्त और आपके इस बरहेट के जलसे में कई बार वो शिरकत भी मेरे ख्याल से कर चुके हैं, शेख अब्दुर्रहमान सलफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब हादसा उनके साथ हुआ, उसके बाद से मैं जब भी कार में बैठता हूं सीट बेल्ट लगा लेता हूं। मैं अपने नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि आपको जितना भी भरोसा हो ड्राइविंग पर, ड्राइवर के ऊपर, और गाड़ी आपकी जितनी भी बेहतरीन हो, आप जब बाइक चलाएं तो हेलमेट जरूर लगाएं, कार में बैठे तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं।
इसलिए नहीं कि पुलिस वाला आपकी चालान काट लेगा अगर आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि उसमें सेफ्टी आपकी। मैंने सीट बेल्ट लगाया, ड्राइवर ने कहा भी कि जरूरत नहीं है, आप सीट बेल्ट मत लगाइए, सिर्फ उसको पीछे से ले जाके उसमें डाल दीजिए, अलार्म बजना बंद हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी सेफ्टी का काम करूंगा, मैंने सीट बेल्ट लगा लिया। डिजायर गाड़ी थी, मैं ड्राइवर के बगल में बैठा था, कोहरे का मौसम है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। जब हम लोग वहां से तकरीबन 150 किलोमीटर का सफर हम लोगों ने तय कर लिया और मौसम अब क्लियर हो गया, तो ड्राइवर बहुत तेजी से गाड़ी चलाने लगा और मैं ड्राइवर के बगल में बैठा हूं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सो भी रहा हूं। हालांकि उसूलन ये बात गलत है, ड्राइवर के बगल में बैठने वाले को सोना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी थी, थका हारा था, तकरीर करके आया था, मैं सो रहा था। तकरीबन सुबह के 5:30 बजे उस ड्राइवर ने नींद के आलम में सड़क पर खड़ी एक ट्रक में ले जाकर के पूरी स्पीड में गाड़ी को ठोक दिया। और जैसे ही गाड़ी लड़ी है ट्रक में, मैं तो सो रहा था, गाड़ी के अंदर एक एयरबैग का सिस्टम होता है। अब जितनी नई गाड़ियां आ रही सबके अंदर एयरबैग का सिस्टम होता है। एयरबैग का मकसद ये होता है कि सामने बैठने वाला, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे उसके बगल वाला हो, अगर हादसा हो तो उसकी बॉडी पर नुकसान ना हो। वो एक गुब्बारा टाइप का सामने आ जाता है जो इंसान को नुकसान से बचाता है। मेरी नींद खुली, एक जोरदार धमाका हुआ और एक अजीब सी महक मेरी नाक में महसूस हुई और मैंने देखा कि गाड़ी की ये हालत है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हूं, मेरे बदन पर कोई चोट नहीं। और मेरे पीछे मेरे मदरसे के एक टीचर जिनको मैं साथ में लेके गया था, वो उनके सर से खून बह रहा है, चेहरे से खून बह रहा है और वो इस तरीके से सीट पर पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वल्लाह बता रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे कि ये क्या हो गया। और इस बात का भी डर है, चूंकि सीएनजी कार थी, गाड़ी धमाका ना हो जाए, गाड़ी जल न जाए, इस बात की भी फिक्र थी कि जल्दी से गाड़ी से कैसे निकलूं। ड्राइवर अलग चोटिल पड़ा है, मैं अंदर से गेट खोल रहा हूं, गेट खुल नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से बहरहाल गाड़ी से मैं बाहर निकला। और मुझे इस बात की फिक्र लगी थी कि ये मेरे साथी जो, इनका क्या होगा। मैंने पानी वानी उनके चेहरे पर डाला, थोड़ी देर के बाद उनको होश आया तो मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ कि ये बेहोश हुए, इनका इंतकाल नहीं हुआ। गाड़ी की मैंने तस्वीर ली, मोबाइल में मेरे चार्जिंग कम थी, 3-4 तस्वीरें मैंने ली, अपने भाई को, छोटे भाई को मैंने तस्वीरें भेजी, उसके बाद मेरा मोबाइल बंद हो गया। मेरा भाई भी परेशान है कि तस्वीर किस गाड़ी की है और अगर ये मेरे साथ हादसा हुआ है तो मैं तस्वीर कैसे ले रहा हूं। बहरहाल उसके बाद दूसरी गाड़ी आई और अपने साथी को लेकर मैं बनारस पहुंचा और उनका ट्रीटमेंट हुआ। अल्लाह का शुक्र है वो भी किसी खतरे में नहीं है। तस्वीर थी, लोगों ने देख करके तो यही समझा कि ये गलत बात है कि मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सेफ है, ये छुपाया जा रहा है, वो अगर जिंदा भी हैं तो बहुत जख्मी हूं। और मैं दूसरे दिन तकरीर करने आ रहा हूं आपके यहाँ। मेरे घर मेरे रिश्तेदार मुझे देखने के लिए आ रहे हैं और उनको जब ये पता लग रहा है कि मैं झारखंड का सफर कर रहा हूं तो वो माथा पकड़ के बैठने की, साहब ये तो अजीब आदमी है। और मैं, हमारे हाशिम साहब, हमारे शेख फैजी साहब, हमारे दोस्त मोहसिन साहब, इन सब लोगों का बराबर फोन आ रहा है कि साहब आपको बरहेट में आना है, 100 साल का प्रोग्राम है, अवाम और इलाका बहुत आपको चाहता है, आपको आना है। बस अल्लाह ताला की तौफीक थी, मैं बनारस से दोपहर में 2 बजे ट्रेन पकड़ के आपके दरमियान यहाँ बरहरवा उतरा हूँ रात में 2 बजे और अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यकीनन ये अल्लाह की तौफीक है, वरना इतने बड़े हादसे के बाद पॉसिबल नहीं था कि मैं आपके सामने हाजिर होता। अल्लाह ताला को आपके इस मजमे में मुझे शिरकत करने के लिए जिंदा रखना था और अल्लाह को मुझे ये तौफीक देना था। और मैं समझता हूँ कि ये आप सबकी दुआएं हैं। कितने लोग फोन करके रो रहे थे। भी मैं लखनऊ गया था, उसके अगले दिन लखनऊ में एक साहब ने मुझे देखते ही मेरी पेशानी को चूम लिया, रोने लगे और बोले मौलाना हमने तो तस्वीर गाड़ी की देख करके हमने तो समझ लिया कि बहुत बुरा हुआ होगा और आपको सेहतमंद देख करके हमारा दिल बाग बाग हो गया। हमारे अंदर क्या खास बात है मेरे भाई? हमारे अंदर कोई खास बात नहीं है। ये कुरान की मोहब्बत है, ये हदीस की मोहब्बत है, ये इल्म दीन की मोहब्बत है कि हजारों लाखों लोग दुआओं में याद रखते हैं। और हम लोग जब सफर पे निकलते हैं तो जान हथेली पर रहती है।
अभी हम बरहरवा से यहाँ तक आ रहे थे, 20 किलोमीटर का सफर था, उसमें भी रास्ते में अचानक एक टोटो वाला आ गया और ड्राइवर ने अचानक गाड़ी ब्रेक मारी, मेरा दिल तो फौरन फिर धक धक करने लगा। हकीकत यह है कि बाई रोड सफर बहुत रिस्की है, और मैं कुछ दिनों से, जब से मदरसा ज्वाइन किया है मैंने, कई मरतबा ऐसा होता है कि रातों रात सफर, लंबे लंबे सफर जाना और आना होता है। अब मेरी कोशिश भी रहेगी कि इस तरीके के सफर कम हो। आइए अल्लाह से हम दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी भी और तमाम जितने हमारे उलमा हैं, दुआत हैं जो दावत दीन का काम कर रहे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। अभी आपने ये खबर भी सुनी होगी, बड़ी खुशखबरी है हम सब के लिए कि हमारी जमात के बड़े मशहूर खतीब मौलाना जर्जी सिराजी साहब, जो जिनको साजिश के तहत जेल में पहुंचाया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई है और वो बाहर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि दावत व तबलीग का जो काम वो करते थे वो इंशाअल्लाह फिर से जारी रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह हमारे उलमा की हिफाजत करे, और अल्लाह ताला वो तमाम उलमाए हक जो कुरान और सुन्नत की तबलीग कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हर शर से, हर हादसे से, हर मुसीबत से उनको, उनके अहल वयाल को महफूज रखे। मेरे भाइयों, रात के 3:30 बज रहे हैं।